हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप सब व्यूअर्स की दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये जो मेरा व्लॉग है ये है मेरी शादी की 25वीं सालगिरह का। तो इसको मैं थोड़ा सा अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गई हूँ, लेकिन ये मेरे सामने वीडियो आ गई थी तो मैंने कहा चलें इसको भी मैं रिकॉर्ड करके और मैं इसे भी डाल देती हूँ। तो ये मेरी 25वीं शादी की सालगिरह थी और इस दिन जो था मुझे चर्च जाना था, क्योंकि हमारे में ऐसी रस्म होती है कि जब हमारी शादी को 25 साल हो, 40 साल हो या 50 साल हो तो हमारे में दोबारा से निकाह पढ़ाया जाता है उसी शख्स के साथ जिसके साथ हमारी शादी हुई होती है, ठीक है, जिस किसी और के साथ नहीं। तो ये जो था हमें चर्च आना था और यहाँ पर आके जो थे हमारे जो थे रिंग एक्सचेंज होंगे। तो ये हमारी सिल्वर जुबली थी। तो चर्च के लिए जो थे हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि मैं घर पर थी और जो मेरा बड़ा वाला बेटा था वो काम पे था। और हम बार बार जब हम ऊबर करवा रहे थे तो वो कैंसिल हो रही थी राइड हमारी। करीम भी करवा रहे थे, करीम भी कैंसिल हो रही थी और ऊबर भी कैंसिल हो रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि मैं साड़ी पहन के फिर मैं रिक्शे में अपने हस्बैंड के साथ और अपनी बड़ी बेटी के साथ में आई थी, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी जो थी वो दुबई में थी। आज की जो ये थी, आज जो हमारी ये जो चर्च में जो सेरेमनी थी, सिर्फ हमने इसमें रिंग एक्सचेंज किए थे और उसके बाद फिर हम जो थे घर आ गए थे। लेकिन हमने कोई पार्टी नहीं रखी थी, ना ही कोई रिफ़्रेशमेंट था। सिर्फ बस ये चर्च में जो थे हमारा ये थोड़ा सा बस ये निकाह का सेरेमनी हुआ था। उसके बाद जो है फिर हम घर आए। लेकिन जो थी सेरेमनी जो थी, जो मतलब सही से जो हमने पार्टी की थी वो मैंने की थी 6 तारीख को। अच्छा, वो 6 को इसलिए की थी मैंने, 6 जनवरी को, क्योंकि मेरी बहन और मेरी जो बेटी है वो दोनों दुबई में थे और उन्होंने 5 को वापस आना था। तो इस वजह से फिर मैंने इस वजह से जो था मैंने फिर इसको 6 को जो थी मैंने फिर ये दावत रखी थी। यहाँ पे जो थी ये मेरी निकाह की सेरेमनी चल रही थी और बहुत अच्छे से चल रही थी। हर कोई बहुत खुश था और हर कोई दुआएं दे रहा था। मेरी सास और मेरे जितने भी ससुराल वाले थे, मेरे मैके वाले थे, जितने भी यहाँ थे, तो वो सब बहुत दुआएं दे रहे थे। हमारे जो फादर थे वो भी बहुत दुआएं दे रहे थे और वो कह रहे थे कि इस तरह से बहुत सारे साल आप लोग जो है एक साथ गुजारें और तमाम जो ये खुशियाँ आप लोगों को और खुशियाँ नसीब हों। तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इतनी सारी दुआएं सबसे मिल रही थी। फिर ये जो था मतलब हर इवेंट के बाद ये जो फ़ोटो शूट होता है ये तो लाजिम होता है। तो ये भी बस साथ साथ फ़ोटो शूट भी चल रहा था। मेरी बड़ी बेटी जो थी वो तस्वीरें साथ साथ खींचती जा रही थी और ये तस्वीरों का भी सिलसिला जारी था। और बस इस तरह से था। ये जो वीडियो है आप थोड़े से इसको जो आप देख रहे हैं ये पूरी वीडियो जो है ये चर्च के अंदर ही बनी हुई है। ये मतलब मेरे घर की नहीं है, ये चर्च के अंदर की है। तो चर्च में जो था फिर ये सारा जो था ये हो रहा था और ये बस अब ये तस्वीरें वगैरह खिंच रही थी। ठंड भी बहुत थी और मैंने जो थी ये नेट की साड़ी पहनी हुई थी। ये जो थी मैंने साड़ी ली थी, जो ये मेरी साड़ी थी, उन्होंने मुझे 10,000 कहे थे, लेकिन फिर इन्होंने मुझे ये साड़ी 4,000 में दे दी थी। ये बहुत ही खूबसूरत थी। जिस तरह से ये दिख रही है ना, ये बहुत ही खूबसूरत थी। बहुत नाजुक काम इस साड़ी पर हुआ हुआ था और मैं साड़ी इतने शौक़ से नहीं पहनती, मुझे शौक़ नहीं है साड़ी का, लेकिन ये वाली साड़ी मुझे इतनी खूबसूरत लगी थी कि मैं लेने पर मजबूर हो गई। क्योंकि मैं ज़्यादातर हर इवेंट्स पे जो है मैं शलवार कमीज़ ही पहनती हूँ, लेकिन इस इवेंट पर मुझे साड़ी पहननी थी और मैं यही सोच रही थी कि मैं पता नहीं कैसी लगूँगी, और मतलब क्योंकि मैं पहनती नहीं साड़ी। लेकिन ये जब टेलर से बनकर आई थी और जब ब्लाउज़ वगैरह सिल के आए थे तो ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मेरे घर की हैं। फिर यहाँ पे मेरे घर पे दावत थी और सब जो थे मेरे बहन भाई, मेरे मैके वाले, मेरे ससुराल वाले, सब आए थे मेरे घर पे। और मैं खाने की वीडियो नहीं बना सकी, पता नहीं क्यों मैंने नहीं बनाई खाने की वीडियो। मैं तो खैर नहीं बना रही थी, मेरे बच्चे बना रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं बनाई। लेकिन खाने में मैं आपको बता दूँ, थी चिकन बिरयानी, उसके साथ थे शामी कबाब और रायता था, सलाद था, हलीम थी, नान थे, केक था, आइसक्रीम थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने खाने में रखी थी। फिर वापस से वही तस्वीरों का सेशन स्टार्ट हो गया था और हम तस्वीरें खींच रहे थे। और ये जो थी मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ बैठी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी ये सब कुछ देखकर, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। सब आए हुए थे घर वाले, बातें भी हो रही थी, हंसी मजाक भी चल रहा था, तस्वीरें भी चल रही थी और साथ साथ जो थे बच्चे छोटे बड़े हर कोई नाच वगैरह भी रहते, मतलब डांस भी हो रहा था थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा नाच नहीं, मतलब डांस भी हो रहा था। उसके बाद फिर जो थी तकरीब फिर जो थी वो ख़त्म हुई है और फिर हमने जो है सबको खाना वगैरह सर्व किया। खाना खाने के बाद फिर हमने जो था क्या कहते हैं, खाना वगैरह जब सबने खा लिया था, क्योंकि
सबसे ज़्यादा टेंशन यही होती है कि भाई खाना सबको जो है टाइम पर सर्व कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी वैसे भी गैस का बहुत इशू होता है। तो खाना जो था मैंने टाइम पर सर्व कर दिया था, ताकि जो है सबको जो है खाना भी मिल जाए, क्योंकि सबको अपने अपने घर भी जाना था। सब कुछ लोग दूर से भी आए हुए थे और कुछ लोग करीब के भी थे। जो करीब से थे उनका इतना मसला नहीं था, लेकिन जो दूर से लोग आए थे, ज़ाहिर सी बात है उनको तो वक्त पे घर पहुंचना ही था। तो इसीलिए मैंने 9 साढ़े 9 बजे मैंने खाना सबको सर्व कर दिया था, ताकि सब खा के और फिर आराम से बैठ के बातें करें, तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि पता होता है कि हमने भी खाना वगैरह सबको दे दिया है और अब फारिग हो गई। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है खाने की है। मैं चाहती हूँ कि भाई सब जो है ना आराम से खाना वगैरह खा लें, फिर उसके बाद सब बैठ जाएँ, फिर बातें वगैरह होती रहें, तो फिर उसमें जो है ना फिर बहुत मैं रिलैक्स रहती हूँ। उसके बाद खाना खाने के बाद मुझे नहीं पता बाकियों के घरों में क्या रस्म होती है। मेरे घर का ये है कि जब मेरे घर जो भी मेहमान आते हैं ना, तो मैं उनको साथ साथ खाना भी बांध कर देती हूँ, क्योंकि मैं खाना फ्रिज में रखना नहीं चाहती, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जितने भी मेहमान होते हैं ना, तो मैं उनको खाना भी साथ साथ पैक करके दूँ, ताकि अगले दिन वो भी आराम से अपने घर में खा लें। अब आप ये देख रहे होंगे, ये रिपीटेडली तस्वीरें चल रही हैं। बस ये सारी तस्वीरें थी जो थी मतलब खींची जा रही थी, और मैंने ये सारी तस्वीरें डाली हैं ताकि आप लोग भी सब देख सकें और आप लोग भी जो है एंजॉय करें। मेरी शादी जो थी 1999 में हुई थी, और 2024 में इसको जो थे 25 साल हो गए थे मेरी शादी को। तो यही है कि बस यहाँ पे तस्वीरें भी खिंच रही थी साथ साथ, और बातें भी हो रही थी। हल्ला गुल्ला लगा हुआ था घर में, अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद जो थी हमने दावत की थी। फिर खाना वगैरह खाने के बाद जो है फिर हमने केक काटा था, क्योंकि वो आखिरी सेशन होता है, क्योंकि खाने से पहले मीठा किसी को भी नहीं खाना था। और फिर हमने केक काटा, सबको हमने केक दिया, और उसके बाद जब सब मेहमान चले गए तो फिर ये सारी तमाम चीज़ें, ये बुके और ये गिफ्ट वगैरह रखे हुए थे, फिर ये जो था फिर हमने गिफ्ट खोलना शुरू किए। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी।